ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इस देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अघोरे भयोथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करे। तत्पश्चात ओम ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे, पाद और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। उसके बाद गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। साधक श्रेष्ठ वस्त्र से उस जल को यथोचित रीत से छान ले और पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीत से छान ले और पवित्र जल पात्रों में साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीत से छान ले और पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। जलधारा तब तक बंद न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाए। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांत भांत के अपूर्व पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करे। जल से भरे भांति भांत के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराए। इस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूं, सावधानी के साथ उनको भी सुनिए। पावमान मंत्र से, वाम में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांत संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुण मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभीष्ट शाम तथा देवव्रत शाम से, अभित्वा इत्यादि रथंत्र शाम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल चढ़ाए, प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले वेद वेत्ता विद्वानों के द्वारा वेदांत में मनवाड़ी से अगोचर बताई गई हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल, श्रम्य आरती, स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोक्त विधि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरकर और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा हो करके दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो पाप, मेरे अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हैं, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए। तत्पश्चात
स्वस्त वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करे। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें। विशेषता गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्त परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख शोक दूसरों के निमित्त से होने वाले उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। वह उपासक का कल्याण होता है, उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपको बताया है। हे नारद, अब आप और क्या पूछना तथा सुनना चाहते हैं? इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे षष्ठी उपाख्याने शिव पूजा विधि वर्णनम नामय का 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में षष्ठी उपाख्यान में शिव पूजा विधि निर्माण शिव पूजन विधि वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिक भगवान की जय, नंदकेश्वर महाराज की जय।